गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल मैथ प्रैक्टिस से नंबर 14। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है 31, 25, 17, 23, 45 और 59 का माध्यक क्या है। दिया है क्या? 31, 25, 17, 23, 45 और 59 दिया है। इसको जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कौन क्या होगा? पहले लिखेंगे क्या? 17, फिर लिखेंगे 17, उसके बाद लिखेंगे 23, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है 31, उसके बाद 45, उसके बाद क्या है 59। कुल पद कितने हैं? कुल पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी बराबर क्या हो गया? 6। फार्मूला होता है n/2वां पद है, वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद। सबका बटा क्या होगा? 2। n बराबर कितना दिया है? 6। तो 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। सबका बटा क्या होगा? 2। अब जब मान रखेंगे तो क्या होगा? मान रखेंगे तो कितना होगा? तीसरा पद, तीनवा पद प्लस 3 कितना होगा? 3 होगा चौथा पद प्लस चौथा पद। सबका बटा 2। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है 25 और चौथा पद क्या है? 31। इन दोनों का योग कितना होगा? 56। 56/2 बराबर कितना होगा? 28। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि चीनी का मूल्य 20% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? फार्मूला होता है मूल्य गुणे प्रतिशत बटा 100। अगर अधिक पूछेगा तो 100 होगा, गुणा मात्रा। मात्रा मूल्य कितना है? 2500। प्रतिशत कितना है? 20/100 गुणा मात्रा कितना है? 20 किलोग्राम। अब काट देंगे, 20 से 20 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर कितना हो गया? 25। नया मूल्य क्या है? 25। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 13% की दर पर 18,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह कितना है? 13%। 13% के लिख सकते हैं 13/100। 100 से कितना हो रहा है? 100 से हो रहा है 100। 13 कितने? 2 वर्षों के लिए। फिर कितना? 100 से कितना हो रहा है? 113। ये कितना होगा? ये होगा कायदा सैकड़ा 10,000। और 13 करेंगे तो कितना होगा? 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 12,769। दिया है कितना? 10,000 का वैल्यू कितना दिया है? 10,000 का वैल्यू दिया है 18,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितना गुना है? 1.8 गुना। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 2,769 गुणा ब्याज पूछा है कितना? 1.8 का गुणा करेंगे कितना होगा? 18 9 108। 18 18 बटे 18 9 162 होगा। 18 9 162 के 2 हासिल 16 होगा। 18 छक्का 108। 108 और 16 कितना होगा? 124। 124 के 4, एक में दशमलव, लास्ट में दशमलव 4 किसमें? ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? 49 84। 49 84.2। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 × 7/14 ऑफ 4 - 5/4 गुणा 9 - 11 + 2 - 2 × 6/8 ऑफ 3 का मान कितना होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? 2 × 7 भागा दिया है भागा 14 × 4 -5/4 गुणा कितना होगा? -2। 11 में से होगा -2 प्लस 2 - 6 दूना कितना होगा? 12 भागा कितना होगा? 8×3 = 24। मान रखें कितना होगा? 7 दूना कितना होगा? 14।
बटा 14 चौक का 56 माइनस 5 बटा 2 करें 2 दूना 4 ये प्लस हो गया प्लस 5 बटा 2 प्लस 2 माइनस 12 बटा 24 काट देंगे अब 12 करना 12 12 दूना 24 14 करना 14 14 चौक के 56 कितना होगा 1/4 प्लस 5 बटा 2 प्लस 2 माइनस 1/2 अब इस सब का एलसीएम कितना होगा इस सब का एलसीएम होगा कितना 4 कितना होगा 1 प्लस 2 बार जाएगा 2 5 10 प्लस 2 2 कितना 1/1 4 और 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 2 एक 2 होगा 10 से 11 11 8 कितना होगा 19 में से 2 गया कितना होगा 17/4 अब पूछा है सही बटा में तो 4 चौक का 16 4 सही 1/4 ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या क्या है 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 7 गुणा 20 20 सत्ते कितना हो गया 140 प्रथम 4 का दिया 21 4 4 गुणा 21 बराबर कितना हो गया 21 चौक 84 अंतिम 4 का भी 21 है 4 गुणा 21 कितना हो गया 21 चौक 84 इसको जो इन दोनों का योग करेंगे कितना होगा 4 4 8 8 16 168 में से 140 घटाएंगे कितना होगा 168 माइनस 140 कितना हो गया 28 यानी पूछा चौथी संख्या 28 और क्वेश्चन नंबर 6 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने लागत की गणना कीजिए यदि पेंट की लागत 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है गोले के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर तो दिया कितना है 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर दिया है आर कितना दिया है 7 गुणा 7 कितनी लागत है 4.5 साल कर देंगे 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा 22 चौक कितना हो गया 88 गुणा 7 पचे 35 5 7 चौक 28 3 कितना होगा 28 3 21 इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 2772 ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर 2772 ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन नंबर सी सही है सी है कि डी ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 7 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 और 6 को विभाजित हो जाए यह 3 4 5 6 3 4 5 6 इन सब का एलसीएम कितना होगा इसको तोड़ेंगे कितना होगा 3 गुणा 2 एलसीएम कितना होगा इसको तोड़ेंगे 2 गुणा 2 कितना होगा 3 3 गुणा जो होगा 2 गुणा 2 इसमें चला आएगा 3 गुणा 4 गुणा 5 4 किया 12 12 पचे कितना होगा 60 अब 60 से 1845 में भाग देंगे 1845 भागा 60 कितना बढ़ जाएगा 30 बढ़ जाएगा और शेष कितना बचेगा शेष कितना बचेगा 45 अगर इसमें 15 जोड़ दें तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा कितना जोड़ने पर 15 जोड़ने पर ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 26 दिन में समाप्त करते हैं 13 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यह कितना है 16 कर्मचारी कितने दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम कर रहे हैं 26 दिन में पूछा कितना कर्मचारी 13 कर्मचारी 8 घंटे काम करके कितने दिन में काम करेंगे यानी डी काट देंगे 8 का नंबर 8 दूना 16 13 का नंबर 13 13 दूना 26 6 दूना 12 12 दूना कितना हो गया 24 तो डी बराबर कितना हो गया 24 दिन ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने घर से विद्यालय प्रातः 7 बजे पहुंचता है वो जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो
विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? फार्मूला होता है एक्स गुणा वाई बटा एक्स माइनस वाई गुणा टी। एक्स कितना दिया है? 5 गुणा 6 बटा 3, दोनों का अंतर कितना होगा? 1 गुणा टी कितना है? 15 मिनट पहले 15 बटा, इसको घंटे में बदलेंगे 60 से, काट देंगे। 15 का 15, 15 चौक का 60, 5 छक्का 30 बटा इसको जब बांध करेंगे कितना होगा? 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। 192 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाई लागत चाय के साथ किस संगत में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रित चाय को अनुपात 194.40 रुपये किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। ये कितना है? 194.40 गुणा 100 बटा 120, नहीं 120, 20% 120 काट देंगे। 0 से 0 खत्म, 12 से काटेंगे, 12 बचेगा कितना? 7, 12 6 72, दशमलव कितना होगा? 2 12 दूना 24, 162 गुणे 10, 16.2 गुणे 10 कितना होगा? 162। अब इसको जब मिलाएंगे किस अनुपात में? पहले कितना दिया है? 192 रुपये वाली, किस अनुपात में मिला जाए? 150 किसके? 162, 162, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 12, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 30, काट देंगे। 4, 3 से काट, 3 चौक का 12, 3 दाएं 30, 2 दूना 4, 2 5 10, अनुपात कितना होगा? 2:5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। सुमन 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये किलोग्राम और 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण तो प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। दिया कितना? 40 किलोग्राम गेहूँ कितने में? गुणा 12.5, 12.50, इनका गुणा करेंगे कितना होगा? 500। इसके बाद दिया है 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये प्रति किलोग्राम से 14, ये कितना हो गया? 42,420। तो मात्रा कितना होगा? 70 किलोग्राम। कुल योग कितना होगा? 920। अब कह रहा है 5% लाभ पे बेचा रहा है, कितना होगा? 920 गुणे 105 बटा कितना होगा? 70 गुणा मात्रा बटा 100, काट देंगे। 0 से 0 खत्म, 7 की जगह बचे कितना? 2, इसको ऐसे कर 7 बचा 7 × 7 = 35 हो गया। उसके बाद इसको काटेंगे 2 से 50 बार में, इसको काटेंगे 2 से 46 बार में, इसको काटेंगे 2 से 25 बार में, इसको काटेंगे 23 बार में, इसको काटेंगे कितना? 5 × 15, 5 × 5 = 25, 23 ये कितना होगा? 69 बटा 5, बाद में कितना होगा? 5 × 9 5, बचेगा 1, हो गया 19, 5 या 15, बचेगा 4, 13.80। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 है। विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? कितने रुपये पर ब्याज रहा है? 5,832 रुपये ब्याज पर रहा है। मूलधन कितना है? मूलधन है 7200 गुणा दर मान लो x और समय मान लो x बटा 100। अब इसको काट, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 12 चौक 48, बजाय कितना? 10, 12 8 96, 12 6 72, 6 से काटेंगे 6 का 9 6, 6 8 48, 6 का 9 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 81। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 9% है। क्वेश्चन नंबर 13। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं? दिया कितना है? 12 व्यक्ति कितने दिन में? 9 दिन में। काम कितना है? 1/2, यानी आधा है, बराबर कितने व्यक्ति? x व्यक्ति गुणे 6 दिन में कितना काम? एक काम पूरा। तो काट देंगे, 6 का 9 6, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो गया?
2 × 9 ये ऊपर चला जाएगा, गुणा 2 बराबर एक्स। 9 × 18 कितना हो गया 36, एक्स बराबर कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है। 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 11:15 हो जाएगा। निशांत की वर्तमान आयु क्या है? दिया कितना है, वर्तमान कितना दिया है, सुशांत और निशांत की 9:13। 8 वर्ष बाद कितना होगा 11:15। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष इधर 8 वर्ष इधर, गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 15 9 135। 13 कदम 13 की 13 कदम 13 14 143 हो गया। 11 थे 88, इसका 15 8 120। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 8। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 12 20 कितना होगा 32। 8 1 का वैल्यू कितना? 8 चौक 32। पूछा है कि निशांत की वर्तमान आयु 13 का पूछा है। 4 गुणा 13 चौक कितना होगा 52। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, श्रेणी 3 5 7 9 का 10वां पद बताइए। इसका 10वां पद बताना है। यस फार्मूला होता है एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। एस एन क्या है? 10वां पद। एन बराबर कितना दिया है? 10वां पद। डी बराबर क्या है? डी बराबर, इन दोनों का अंतर कितना है? 2। ए बराबर दिया है, ए बराबर पहला पद क्या है 3, लगा देंगे यस एन, ये 10वां पद है, बराबर ए क्या है 3 प्लस एन क्या है 10, 10 माइनस 1 गुणे डी कितना अंतर 2। 3 प्लस 9 गुणा 2 बराबर हो गया 3 प्लस 9 दूना कितना होगा 18, 18 3 कितना हो गया 21। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। एक व्यक्ति को 40% वोट मिले और वह 50 वोटों से हार गया, यह मानते हुए कि कोई अवैध वोट नहीं डालेगा। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। माना कुल वोट कितना थे 100, 100 में एक को मिला है 50, एक को मिला है पहले 40% और दूसरे को मिला है 60%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 20। 20 का वैल्यू दिया है 50, एक का वैल्यू कितना होगा 2 0 0, एक वैल्यू होगा 2.5। पूछा है कुल वोट, कुल वोट कितने हैं? कुल 100 है, 100 का गुणा इधर करेंगे, 100 गुणा 2.5 कितना होगा 150 वोट। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 के अनुपात में है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर। इसमें सबसे लंबी भुजा की ज्ञात कीजिए। परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कितना है 6x प्लस 4x प्लस 3x। 6 कितना होगा 13x, कितना दिया परिमाप 104। 13 का 13 कितना 13 बटा 104, x बराबर कितना हो गया 8। सबसे लंबी बड़ी भुजा क्या है 8 छक 48 और सबसे छोटी भुजा 8 3 का 24। सबसे बड़ी पूछा है ऑप्शन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 18, 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? दिया क्या है पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर कितना जोड़ रहा है 1 मिनट में 20 मीटर। इन दोनों का 1 मिनट में कितना है 6 मीटर आगे है पुलिस पुलिस और दिया 6 का वैल्यू दिया कितना 120। एक का कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट में पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 19, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं के 625 बटा 256 गुनी हो जाएगी। कितना होगा 625 से कितना 256 से 625, 256 से 625 कितना 4 वर्षों में पूछा है। इन सबका 4 वर्ष का निकालेंगे। ये किसका होता है, ये किसका 256, ये होता है 4 का और ये होता है किसका 5 का। कितने वर्ष का अंतर, एक एक की वृद्धि किस पे 4 पे
गुणे 100, काट देंगे 4 कर्म 4, 4 से काटेंगे 25 बार में। ऑप्शन नंबर बी 25%। क्वेश्चन नंबर 20, 25 व 36 का मध्य अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।